हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सर। थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर थ्योरी में दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे इतना काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने की कोशिश करते हैं बट उनको थ्योरी का नॉलेज नहीं होता है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले जब आप शुरुआत करते हैं तब कहीं ना कहीं थ्योरी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा कम होना चाहिए। पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे, जब आपका पूरा थ्योरी कवर हो जाए उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा, थ्योरी पे थोड़ा सा बस रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्लस अगर आप थ्योरी बहुत अच्छी कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स भी है, पर कहीं ना कहीं नुकसान भी है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भैया अगेन उसके बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। मैं कुछ स्टूडेंट से मिला जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे आप पढ़ रहे हो। तो बोलते हैं सर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सर हम लोग ने कॉलेज लेवल की कुछ बुक्स ले रखी तो बुक्स के लाइक हम पढ़ रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं वो थ्योरी पे पूरा फोकस करते हैं, पर अगेन भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस उनको नहीं होती इतनी। और करते भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं समय का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पढ़ कितना भी लो, पर अगर आप क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो भैया फिर उस थ्योरी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर हाँ, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भैया बेसिक्स का क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। मैंने कुछ बच्चों को ऐसा भी देखा जो लाइक किताबें खरीदते हैं या टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर वापस दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन देख के वो समझने की कोशिश करते हैं, मतलब क्वेश्चन के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पर भैया कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंजिंग है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आता है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी आता है और वहां पे थ्योरी की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप थ्योरी के माध्यम से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं और किस स्टेज में आपको थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइम अपना इंक्रीज करना चाहिए, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप थ्योरी पे फोकस करते हैं तो क्या फायदे और क्या नुकसान है। भाई थ्योरी पढ़ने का फायदा तो ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आप वीक एरियाज और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पता कर सकते हैं कि यार ये मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है, ये मेरे को नहीं आ रहा है, राइट। नोट्स आराम से बना सकते हैं, है ना। और नोट्स बनाने के बाद आप रिवाइज कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ोगे तो नोट्स भी बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इसको रिवाइज कर सकते हैं। पर सुनिए यहाँ पे इसके नुकसान भी है। टाइम बहुत लेता है ना, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये वाला एग्जाम दे रहे हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, भैया इतना थ्योरी पढ़ने का समय हमारे पास नहीं, फिर आपको लिमिट करना पड़ेगा थ्योरी को। मैं लीड टू द इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा यार इतना बड़ा सिलेबस हमसे ना हो पाएगा, बच्चे थ्योरी देख के घबरा जाते हैं, राइट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या है। रिटेंशन कैन बी लो विदाउट प्रैक्टिस। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उस थ्योरी का कहीं ना कहीं पढ़ना किसी काम का नहीं। वाली बात है कि अगर आपके पास कोई बंदा ये आके बताए कि कार को ऐसे चला जाता है, कार को ऐसे चला जाता है, इसका ये लाइक स्टीयरिंग होता है, ये गियर होता है, ऐसा गियर तब लगता है, ये वाला गियर तब लगता है, आपको क्लच ऐसे दबाना चाहिए, स्टीयरिंग पे ऐसे लाइक काम करना चाहिए, राइट, ब्रेक ऐसे दबाना चाहिए। अगर आपको थ्योरी में कोई ये बताना समझाना चालू कर दे कि कार को कैसे चलाते हैं, तो मुझे लगता है कभी आप कार नहीं सीख पाओगे। हाँ, थ्योरी के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये साथ में कोई बैठ के आपको समझाएगा यार ऐसे चलाना है, ये गियर चेंज करना होता है, यहाँ पे जब अगर आप ऊपर चढ़ा तो ऐसे बैलेंस करना होता है, नीचे उतारो तो आपको ऐसे लाइक क्लच दबाना है। तो जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकली इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हो तो उस थ्योरी को मतलब समझने का उसका मतलब होता है, राइट। तो यार ये इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है स्टूडेंट, आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ता है, हेल्प टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एरियाज, बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट। भाई एग्जाम में अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका एक टेम्परामेंट बिल्ड होता है कि यार मुझे फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर इसमें इसके नुकसान भी है। विदाउट थ्योरी भाई कोई मतलब नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। अगर आप खाली ये देख रहे हो क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, किताब मार्केट से खरीद लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं, अच्छा इसका आंसर, ये इसका आंसर, मतलब वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है, राइट। मैं मिस द फंडामेंटल कंसेप्ट। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जो बेसिक्स है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं क्लियर हो पाएगा। लेस इफेक्टिव फॉर द न्यू टॉपिक्स। अगर आप नया टॉपिक जिसकी थ्योरी बिल्कुल आपको नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता है, तो भैया आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो ये नुकसान है। अब आपको करना क्या चाहिए, राइट। तो सुन, व्हेन टू फोकस। भाई थ्योरी पे कब
फोकस करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कब फोकस करें। देखो भाई, अपने पास टाइम बहुत कम है, तो आपको कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ना चाहिए, पर थ्योरी उतनी ही पढ़नी चाहिए जो पर्टिकुलर, जैसे अल्टीमेटली अगर आप पुराने 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर खोल के देखोगे तो उसमें एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में होते हैं पर उन पे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, तो तभी पता पड़ेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकाल के देखो, अच्छा यार ये टॉपिक है लिखा हुआ था पर इस पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, राइट। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटा सा लिखा होगा पर उस पर क्वेश्चन ज्यादा बन जाता है, तो तभी पता पड़ेगा जब आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, फिर उससे रिलेटेड आप कहीं ना कहीं देखोगे उससे रिलेटेड थ्योरी क्या है, एंड देन फिर उससे रिलेटेड और भी नए नए क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बेहतर तरीका होता है कम समय में ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिव स्टडी करने का। पर अगर आपको बिल्कुल ये पता नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भाई कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, किस पे क्वेश्चन बनता है, किस पे नहीं आता, तो भैया किताबें इतनी, अगर आप कॉलेज लेवल का भी सिलेबस देखने बैठोगे तो लगभग 15 से 20 बुक्स है। अगर आप स्कूल लेवल की बात करें तो वो भी एनसीईआरटी में काफी लंबा सिलेबस हो जाता है। भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उन पूरी इतनी थ्योरी पढ़ने बैठ जाए, तो कहने के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता होना चाहिए भाई ये पढ़ना और ये नहीं पढ़ना। और इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बुक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, जो कि हमने बहुत अच्छी किताब लिखी, वहां पे हमने बकायदा टॉपिक वाइज बता रखा है। अगर सेकंड ग्रेड की बुक भी अगर आप हमारी बाय करेंगे तो वहां पे हमने टॉपिक वाइज बता रखा भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक, इस पे कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए और कौन कौन से कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड हमने थ्योरी भी डाल रखी है, राइट। तो ये हमने पूरा का पूरा दे रखा है, तो वहां से आपको अगर चाहते हैं कि यार हमारा समय खराब ना हो, तो मुझे लगता है आप हमारी बुक से ये वाला काम कर सकते हैं, जहां पर हमने बेहतर तरीके से कंटेंट देने की कोशिश करी। और हमारी बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, आपको डिस्प्ले नजर आ जाएगा बुक का। और इसमें ये मैथ्स केयर ऐप पे हमने अवेलेबल करा दी है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट देखिए, उसकी थ्योरी पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दिस इज द बेस्ट वे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखो, जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, स्टार्ट के 70% उस पर थ्योरी पे फोकस करना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको जितना भी टाइम उसका 30% आपको प्रैक्टिस पे देना चाहिए। पर धीरे धीरे थ्योरी को आपको डिक्रीज करना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे वैसे आपको क्या करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली थ्योरी को अप्लाई तो यही करना है। पर हाँ, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो थ्योरी, उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, इतने फार्मूलेज होते हैं, लास्ट में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। पर अगर आप कॉन्फिडेंटली चीजों को रिवाइज कर रहे हैं और रिकॉल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी आपको दिक्कत नहीं। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारी थ्योरी भी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता हूं, कैसे करूं, तो हम लोग अभी एक अभ्यास बैच है जिसमें हम लोग डेली सुबह 9:30 से 10:30 एक क्लास लेते हैं, जहां पर 20 से 25 क्वेश्चन हम रोज बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारा बैच ज्वाइन करना, तो यहाँ पे 1999 में आपको हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का बैच मिल जाएगा, जहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो काफी अच्छा हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। थ्योरी के लिए भी हमारे कोर्सेज मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, जो कि उत्कर्ष बैच के नाम से है। तो मैं स्टूडेंट ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि भैया आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूर, इन दोनों का बैलेंस होना अति आवश्यक है ना। और ये बैलेंस धीरे धीरे आप यहाँ पे इंक्रीज करके कर सकते, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। और भैया अगर कहीं से भी सपोर्ट मिल रहा है, और कहीं से भी अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है इस तैयारी को लेके, तो मुझे लगता है आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समय वापस आने वाला नहीं है। पर अगर आप कहीं भी रिसोर्सेज आपको जो भी मिल रहे हैं उस रिसोर्सेज का बेनिफिट उठाएं, और मुझे लगता है अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी यार अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्सेज को लेना, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है वो 499 में आपको मिल जाएगा, जहां पर स्कूल और कॉलेज दोनों का मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कॉलेज लेवल, तो 3299 में हमारा कोर्स मिलेगा। अगर सेकंड ग्रेड का लेना चाह रहे हैं तो 5499, जहां पर स्कूल और कॉलेज का मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज हम सब देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो भैया हमारा अभ्यास बैच है, जहां पर 1999 में आपको हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का मिल जाएगा, जहां पर स्कूल और कॉलेज का मिलेगा, जहां पर 4000 प्लस क्वेश्चन आपको देते हैं। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कॉलेज लेवल, तो 1299 में आपका हमारा कोर्स मिल जाएगा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए स्टूडेंट। ये हमारे रिकॉर्डेड बैच, अगर आप चाहते हैं हमारे रिकॉर्डेड बैच लेना, तो ये 2499 में फॉर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए 2999 में आपको मिल जाएंगे। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बुक है, और ये हमारे सेकंड ग्रेड की बुक है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। अगर आप चाहते हैं वाकई में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्लस थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी देखना चाह रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।